नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं तापमान की। जी हां, दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। 2 दिन के लिए उत्तर भारत में कोल्ड डे अलर्ट है। कोहरे की वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। 8 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को भी लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। किस शहर में कितना तापमान है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि हालात बेहद खराब हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में तापमान के गिरने की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही। कहीं पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है तो कई जगहों पर लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। जब तक सूरज नहीं निकल रहा, लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। कोहरे की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 8 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने ऐसी जानकारी दी है, यानी कि अब ठंड के साथ, कोहरे के साथ अब बारिश की भी परेशानी आम जनता के सामने है। 2 दिन के लिए उत्तर भारत में कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे की वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है और इस गिरावट से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आम जनता परेशान हो रहे हैं क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। जिन सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो दौड़ा करती थी, तेज रफ्तार से भागती थी, आज वो गाड़ियां उन्हीं सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर किस राज्य में कितना है तापमान, अब जरा इसके बारे में आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। दिल्ली का तापमान इस वक्त 8 डिग्री सेल्सियस है। नोएडा की बात कर ले 9 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ की बात की जाए तो थोड़ी बहुत राहत, यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस लखनऊ का तापमान है। चंडीगढ़ की बात कर ले तो 6 डिग्री सेल्सियस है। कुल्लू में -2 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। जम्मू की बात कर ले तो 5 डिग्री सेल्सियस जम्मू का है। यानी कि आप खुद सोचिए कि कई राज्यों में, कई जिलों में हमने देखा कि 10 से नीचे जो तापमान है वो दर्ज किया, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। अब जरा ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस ठंड में भी आप तक तस्वीर पहुंचाने के लिए, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर खड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ इस वक्त अपूर्वा, स्वर्ण और हमारे साथ रमन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपूर्वा, आपका रुख करते हैं। हम स्टूडियो में हैं, तापमान बहुत ही बैलेंस्ड है, लेकिन ऑफिस के बाहर, घरों से बाहर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें यह महसूस हो रहा है कि ठंड कितनी है। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। देखिए, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में और पूरे भारत में इस वक्त हाड़ कपा देने वाली जो ठंड है वो नजर आ रही है। और दिल्ली एनसीआर में तो अब कुछ दिनों में बारिश की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इस ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आम जनता के लिए कहीं ना कहीं ये ठंड अब धीरे धीरे मुसीबत बनती जा रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोगों के लिए अब घरों में भी रहना मुश्किल हो जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो हीटर और ब्लोअर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो देखिए उनके लिए भी ये ठंड अब काल बनती नजर आ रही है। 9 से 10 जनवरी के बीच बारिश की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। कल के अगर तापमान की बात कर ली जाए तो कल पालम में 5 डिग्री तापमान रहा है और आज दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो 9 डिग्री है और नोएडा में 8 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में ठंड में अब और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, इसके पीछे एक कारण भी है। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है, वो गर्माहट लोगों को नहीं मिल पा रही है और कितने दिन तो ऐसे हो गए हैं कि सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए हैं और अभी कई दिन ऐसे ही बीतने वाले हैं जब लोगों को सूर्य देवता के बिल्कुल दर्शन सही नहीं कह रही हैं आप होंगे। अपूर्वा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जो है वो दे दिया। स्वर्ण का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। स्वर्ण, चंडीगढ़ का माहौल क्या है? जानकारी मिलने की वहां पर भी तापमान जो है वो लगातार गिर रहा है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए सचिन, इस समय हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और सर्दी इतनी है, हम इतने समय से सुबह 7 बजे लिए लाइव दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पर खड़े हो पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिन जो है धीरे धीरे निकल रहा है और जो फॉग है, जो धुंध है, वो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। बीते 2 दिन से सूर्य देवता यहाँ पर नहीं निकले हैं और सर्दी इतनी है और कई बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो रखी है, क्योंकि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो इन सर्दियों में जिनकी मतलब अगर बात की जाए तो तबीयत नासाज हो जाती है और इसलिए इस समय सर्दी ने हर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है बीते कई वर्षों का। इस बार जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बहुत ज़्यादा सर्दी है और बिल्कुल हम देख पा रहे हैं और हम महसूस भी कर पा रहे हैं। जब हम खुद ऑफिस के लिए अपने घरों से बाहर निकलते तो हम देखते हैं कि आखिर हालात जो हैं आखिर वो कैसे बने हुए हैं। जम्मू का रुख करते हैं, जम्मू हमारे सहयोगी रमन लगातार बने हुए हैं। रमन, 5 डिग्री सेल्सियस है जम्मू का तापमान। जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली और पंजाब में इस तरीके की सर्दी पड़ रही तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार इस सर्दी का आलम क्या होगा। लगातार मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डिप होता जा रहा है। आज जो मिनिमम टेम्परेचर सुबह 5 बजे दर्ज किया गया वो करीबन 5 डिग्री के आसपास में है। वहीं जो दिन का टेम्परेचर है वो भी लगातार अब जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है उससे नीचे आता जा रहा है। इस समय तस्वीरें अगर मैं आपको दिखा दूं तो डेंस फॉग इस समय आपको नजर आएगा। गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं, हेडलाइट जलाकर इस समय चलने के लिए मजबूर हैं। और ये वो वक्त है जिस जहां पर मौजूद हूं, यहां पर जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनका काफी लंबा तांता लगा हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा जो रूट है ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि कड़ाके की सर्दी जो है वो इस तरीके से पड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात है क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, सूखी सर्दी पड़ रही है। अभी तक बारिश नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में बारिश या बर्फबारी का दौर का एक अच्छा लंबा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था, जिससे लोगों को राहत मिलती थी। ये जो बीमारियां सूखी सर्दी की वजह से पड़ रही थी उससे राहत मिलती थी। लेकिन अब क्योंकि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अभी 10 तारीख तक किसी तरीके की भारी बारिश या फिर भारी हिमपात की जो है कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इससे ये मानकर आप चल सकते हैं कि आने वाले कुछ और दिन जो है वो मुसीबत भरे रह सकते हैं, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनके लिए बिल्कुल। देखिए जरूरत है कि आप संभल कर रहें, अपने आप को ढक कर रखें और खास तौर पर ठंड से बचने के लिए आप गर्म कपड़ों का भी सहारा लें। अपूर्वा के पास एक बार फिर से चलते हैं। अपूर्वा, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले वक्त में बारिश हो सकती है, यानी पहले कोहरे का कहर और अब बारिश की मार भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल ठीक सचिन, देखिए अभी तक जिस तरह से ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अब ये कहर और ज्यादा बढ़ सकता है जब बारिश हो जाएगी। और बारिश के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो वो रैन बसेरों में रहने वालों को होती है, जो लोग फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं उनके लिए होती है। हालांकि उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है जहां पर वो रह सकते हैं। वहां पर उनके लिए गर्म कपड़े, अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कंबल की भी व्यवस्था की गई है। तो कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं इस बार बेसहारा लोगों के